जी, तो ये पिक्चर मैंने ऐड की है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको समझ आएगी कि हम इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये पर्सन है, इसकी हमने ईसीजी करनी है। अब हमने क्या किया, हमने ना 10 इलेक्ट्रोड इसकी बॉडी पे रखे हैं। 4 हम रखेंगे लिम्स पे, ये राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग पे, और 6 इलेक्ट्रोड हम इस तरह से एक सीक्वेंस से रख देंगे उसके चेस्ट पे। तो ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स। लेकिन जो ईसीजी होती है वो 12 लीड ईसीजी होती है। फिर ये क्या चक्कर है, 10 इलेक्ट्रोड से 12 लीड की ईसीजी कैसे बन सकती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये होगा कि एक चीज आपने क्लियर रखनी है कि ये जो राइट लेग का इलेक्ट्रोड है ना, इसका कोई ऐसे हमें फायदा ईसीजी के लिए नहीं होता। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, इसको आपने न्यूट्रल ही कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो निकल गया अब अंदर से। अब हमारे पास पीछे बचे 9 इलेक्ट्रोड, 6, 7, 8 और 9। राइट लेग वाला तो न्यूट्रल हो गया, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बाकी सब पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो वो जो आपकी वो एक्शन पोटेंशियल की वेव आएगी उसको सेंस करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो 3 इलेक्ट्रोड है ना लिम्स वाले, पहले इनको देख लेते हैं। इनमें से जो लेफ्ट लिम्ब पर है ना, उसको उसकी जो वेव आएगी ना, उसको हम AVL कह देते हैं। AVL, एल आपने याद रखना है कि लेफ्ट आर्म के लिए, ठीक है। उसका क्या सीक्वेंस है, कैसे बनता है, वो अभी मैं बात नहीं करी। अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस इलेक्ट्रोड की मदद से जो वेव हमें मिलेगी, जो हमें लीड मिलेगी, जो ईसीजी का सीक्वेंस मिलेगा, वो AVL होगा। अब राइट आर्म से जो हमें ईसीजी का सीक्वेंस मिलेगा, जो लीड मिलेगी, वो AVR होगी, ठीक है, कैपिटल R। जो लेफ्ट लेग से मिलेगा वो AVF होगा। इंफीरियरली वो होता है तो उसको हम F का नाम दे देते हैं, ठीक है। 3 हो गए, AVL, AVR, AVF। अब ये तीनों जो है ये यूनिपोलर लीड्स है। एक और ऐड कर देती हूँ, एमसीक्यू पॉइंट है, ये तीनों यूनिपोलर लीड है, इनके एक पोल ही है। लाइक इसका पोल लेफ्ट आर्म है, इसका पोल राइट आर्म है, इसका पोल लेफ्ट लेग है, सिंपल। अब लिम्स की मदद से ना 3 लीड्स हमें और मिलती हैं, वो होती है बाइपोलर लीड्स। ये तीनों थी यूनिपोलर लीड्स। अब जो फर्दर 3 लीड्स हमें मिलने जा रही हैं वो तीनों है बाइपोलर लीड्स। कुछ समझ आपको आ गई होगी कि बाइपोलर लीड्स इसलिए क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगी। उनमें से एक जो है वो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के दरमियान लीड मिलती है हमें, वो कंसीडर करती है कि जो राइट आर्म है वो नेगेटिव है और जो लेफ्ट आर्म है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो पहली बाइपोलर लीड होती है, उसको हम लीड 1 कहते हैं। दूसरी जो लीड हमें मिलती है वो हमें मिलती है राइट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान। उसके लिए राइट आर्म नेगेटिव है और लेफ्ट लेग जो है वो पॉजिटिव है, तो वो हमें मिलती है लीड 2। अभी मेरे पास मार्कर नहीं है, वरना मैं आपको मार्कर से लाइन लगा के दिखाती, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि पहली लीड इस तरह से हॉरिजॉन्टल थी राइट और लेफ्ट आर्म्स के दरमियान। दूसरी लीड का ये वाला एंगल बन रहा है, ऑलमोस्ट 60 का एंगल बन रहा है राइट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान। और जो तीसरी लीड होगी वो बनती है लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के ही दरमियान। इस तरह का कुछ एंगल होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गई बाइपोलर लीड्स। अब 6 लीड्स आपकी पूरी हो गई, 3 यूनिपोलर लीड्स आई लिम्स से और 3 बाइपोलर लीड्स हैं। बाकी जो 6 लीड्स हैं वो जो 6 इलेक्ट्रोड आपने चेस्ट पे रखे हुए हैं ना, V1 से लेके V6 तक, वो हमें यहां से मिलती है। और ये बड़ी सिंपल है, इनको समझना बड़ा आसान है। बस ये जो लिम्ब वाली है ना, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं लगता अगर हमें इलेक्ट्रोड्स इस तरह पिक्चर मिल जाए और हम उसको अच्छे से समझ लें। अब हम जरा इधर वापस आते हैं। अब इस पिक्चर का कोई आपको सेंस जरूर बनेगी। आपने इलेक्ट्रोड की पोजीशन को समझ लिया। आप सिर्फ देखें कि वो जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी लेफ्ट लिम्ब वाली लीड होगी AVL होगी, ठीक है, वो उसकी पोजीशन इस तरफ होगी। तो अब जरा कंसीडर करेंगे कि AVL वाली की पोजीशन इस तरफ है तो उसका एंगल क्या बनेगा, टुवर्ड लेफ्ट आ रही है ना, तो उसका एंगल यहां पर कहीं बनेगा 90 और 0 के दरमियान, ठीक है। आपको दिखाती हूं, ये देखिए AVL लीड थी टुवर्ड लेफ्ट जा रही थी, लेफ्ट आर्म की तरफ जा रही थी, तो उसका एंगल यहां पर बनेगा 0 और -90 के दरमियान। वो कितना एंगल होगा चाहिए अभी याद ना करें, अभी सिर्फ चीजों को कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर अब समझने की कोशिश करें, अब्सॉर्ब करें, उसके बाद एंगल वगैरह आपको मैं 1 मिनट में याद करवा दूंगी, ठीक है। तो वो टुवर्ड लेफ्ट आ गया। अब जरा सोचें कि जो राइट वाली थी, मैंने वो कहा था कि वो उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड राइट है, तो उसका एंगल तो यहीं पर बनना था ना, सारी बात है। लेफ्ट वाली का एंगल इस तरफ है तो राइट वाली का एंगल इस तरफ ही बनना था। उसके बाद एक मैंने कहा था कि AVF है जो लेफ्ट लेग वाले इलेक्ट्रोड की तरफ है, वो क्योंकि नीचे की तरफ आती है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उसका एंगल यहाँ पे +90 पे बनना था, ठीक है। तो जो 3 एंगल्स हमें अभी एंगल्स हमने याद नहीं किए, हमने सिर्फ डायरेक्शन याद की कि एक टुवर्ड लेफ्ट है वो AVL है, एक टुवर्ड राइट है वो AVR है, एक जो नीचे की तरफ है वो AVF है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाए बाइपोलर लीड्स पे। ये वाली
बाइपोलर लीड्स कैसे बननी थी? वो दो इलेक्ट्रोड राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के दरमियान जो थी वो आपको मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल है, तो उसका एंगल अब हॉरिजॉन्टल है तो सीधा वो 0 डिग्री की तरफ जा रही है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। पहली बाइपोलर लीड, इसको हम लीड 1 कहते हैं। दूसरी बात जरा याद रखिए कि लीड 2 का मैंने क्या कहा था कि वो राइट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान है, तो उसका एंगल मैंने समझाया था ना कि कुछ ऐसा बनेगा, लाइक इस तरह से वो राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ आ रही है इस तरह, तो ये एंगल इधर ही कहीं बनना था ना। और तीसरा मैंने कहा था कि लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान है, तो उसका एंगल इसी तरह का बनना था, यही वेक्टर था उसका, तो वेक्टर हमने बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, जिनको तो वेक्टर की ये पोजीशनिंग वगैरह या जिन्होंने वो हार्ट का चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको तो मेरी बातों की बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए भी मैं आसान बना देती हूँ। सबसे पहले तो इस चीज को समझें, ये जो इलेक्ट्रोड वाली पिक्चर है इसको आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखें, बल्कि मैं कहूंगी कि इसको प्रिंट करवा के अपनी बुक पे पेस्ट कर लें ताकि आपको हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोड याद रहे। ठीक है, आपको याद रहे कि जो राइट लेग का इलेक्ट्रोड है वो न्यूट्रल है, इसको यहाँ पर लिख लें कि न्यूट्रल है, इसका कोई लेना देना नहीं है ईसीजी से, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये जरूरी है। उसके बाद जो 3 लिम्स वाले इलेक्ट्रोड है, एक तो सीधी सीधी इनकी यूनिपोलर लीड्स है जो कि बहुत सिंपल है, लाइक लेफ्ट आर्म का इलेक्ट्रोड है तो वो एवीएल है लेफ्ट साइड पर और उसका एंगल इस तरफ ही बनेगा कहीं। ठीक है, उसके बाद जो राइट आर्म वाला इलेक्ट्रोड है वो ईवीआर है तो उसका एंगल इस तरफ बनेगा। जो लेफ्ट लेग वाला है क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो उसका एंगल इस तरफ बनेगा, सिंपल। अब जरा बाइपोलर लीड्स की तरफ आ जाए। बाइपोलर लीड्स बहुत आसान है, एक तो हॉरिजॉन्टल सी लीड है, पोजीशन उसकी राइट आर्म की तरफ क्यों नहीं है, लेफ्ट आर्म की तरफ ही क्यों वेक्टर पोजीशन कर रहा है उसका। लाइक ये भी तो आपके माइंड में आ सकता है ना कि आपने कहा कि राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के दरमियान है, लेकिन पोजीशन उसकी या उसकी डायरेक्शन जो है वो 0 की तरफ ही क्यों है, लेफ्ट आर्म की तरफ ही, क्योंकि जो लेफ्ट आर्म है वो पॉजिटिव है। वेक्टर की पोजीशन हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, ये चीज याद रखनी है। तो लेफ्ट आर्म पॉजिटिव है तो इसलिए उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। उसके बाद जो लीड 2 और लीड 3 है, इन दोनों केसेस में लेफ्ट लेग पॉजिटिव कंसीडर होगी। लीड 2 में राइट आर्म नेगेटिव है और लीड 3 में लेफ्ट आर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है, इसके वेक्टर एज इट इज हमने प्लेस किए हैं जिस तरह से उनकी डायरेक्शन बन रही थी। चलिए, अब भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें सिर्फ वेक्टर्स का समझा दूंगी, वरना जितना आपको ईसीजी की लीड समझने के लिए चाहिए उतना तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इन सारी चीजों को उठाकर इस हार्ट पे प्लेस करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी लीड कहाँ पर बन रही है। ये चीज याद रखिए कि अभी तक मैंने चेस्ट वाली लीड का V1 से V6 का जिक्र नहीं किया, अभी तक मैं आपको सिर्फ लिम्ब की लीड्स जो कि 3 इलेक्ट्रोड की मदद से हमारे पास 6 लीड्स आनी है वो समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये देखिए कि एवीएल का एंगल जो है वो -30 होगा। -30 क्यों है? क्योंकि 0 और -90 के दरमियान है ना, तो -30। और इस तरफ क्यों डायरेक्शन कर रहा है? क्योंकि लेफ्ट आर्म की तरफ है। एवीआर का जो है -150 का एंगल बन रहा है, क्यों 150 का है? क्योंकि -90 और 180 के दरमियान है, तो यहाँ पर 150 ही बनेगा ना, यहाँ पर तो 30 नहीं बन सकता। और ये इस तरफ क्यों है? क्योंकि राइट आर्म की तरफ है। उसके बाद एवीएफ तो नीचे की तरफ है, तो ये +90 का एंगल है। अब ये जो लीड 2 और लीड 3 है, ये किस तरह से एंगल बन रहे हैं? ये इस तरह से बन रहे हैं क्योंकि जो लीड 2 है ना वो राइट आर्म से आ रही है टुवर्ड लेफ्ट लेग, क्योंकि लेफ्ट लेग पॉजिटिव है, तो जब वो राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ आएगी तो उसका यही एंगल बनेगा ना, यही डायरेक्शन बनेगी, तो +60 हो गया। अब जो लीड 3 है वो आ रही है लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ, तो जब वो लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ आएगी तो उसका यही डायरेक्शन बनेगी, तो वो +120 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 6 लीड्स। अच्छा, अब ये याद रखना इतना क्यों जरूरी है, इतना क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि एवीएल इधर है, 1 इधर है, एवीआर इधर है, क्योंकि जब आपने इनके सीक्वेंस समझने हैं, जब आपने वो सारी वेव समझनी है, तब आपको ये चीजें काम आनी है। सबसे पहले मेरे साथ कंक्लूड करें कि लेफ्ट साइड पर, हार्ट के लेफ्ट साइड पर कौन कौन सी लीड्स आ रही हैं। तो लीड 1 और एवीएल, ये दोनों लीड्स हैं जो कि लेफ्ट साइड पे पड़ी हैं हार्ट के। अब मुझे बताएं इंफीरियरली कौन सी लीड है, तो लीड 2, लीड 3 और एवीएफ, ये इंफीरियरली पड़ी है। अब मुझे बताइए राइट साइड पे सिर्फ एक ही लीड है, एवीआर। अभी तक हमने चेस्ट वाली लीड्स को ऐड नहीं किया, हम सिर्फ लिम्ब लीड्स की बात करें। अब ये टेबल की फॉर्म में मैंने वही बातें लिख दी जो बातें हम अभी करके आए हैं कि लेफ्ट लेटरल लीड्स कौन कौन सी हैं, लीड 1 एवीएल लीड, ठीक है, कि दोनों लेफ्ट लेटरल लीड्स हैं। उसके बाद राइट साइड की लीड्स कौन सी हैं, राइट साइड की लीड्स कौन सी हैं, तो एवीआर, ये राइट साइड की लीड है। इंफीरियर लीड्स कौन सी है, तो 3 लीड्स, 2, 3 और एवीएफ, ये तीनों इंफीरियर लीड्स है। असल में ना ये मैंने आपको व्यू समझाया है कि जो एवीएल और 1 है ना वो हार्ट को लेफ्ट साइड से देखेगा, ये 2 बंदे हैं जो हार्ट को लेफ्ट साइड से देखेंगे। जो एवीआर है ये हार्ट को राइट साइड से देखेगा और ये जो 3 पर्सन है ये हार्ट को नीचे से देखेंगे। ठीक है, चले अभी चले चेस्ट लीड को स्किप करते हैं, पहले
इन्हीं लीड्स को समझते हैं, लिंक की लीड्स को, क्योंकि ये जरा ज्यादा मुश्किल है, चेस्ट लीड्स तो बहुत आसान है। अब समझने की कोशिश करें कि ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और वो एक्शन पोटेंशियल आ गया एट्रिया की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी एक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि वो ऐसे नोड से मूव कर रहा है, दोनों एट्रिया के पास आ रहा है। ये मैं आपको पी वेव समझाने लगी, आपको बारी बारी पी वेव समझाऊंगी पहले, फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स समझाऊंगी, फिर टी वेव समझाऊंगी। चलें, पीवेव में क्या होना था कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से चला और वो आया दोनों एट्रिया की तरफ, राइट और लेफ्ट एट्रिया की तरफ। अब आपने ये समझना है कि हर लीड उसको किस तरह से देखेगी और हर लीड को क्या रिजल्ट मिलेगा। जो तो लीड्स पड़ी हुई है लेफ्ट साइड पर, वो तो देखेंगे कि भाई इंपल्स हमारी तरफ आ रही है, एक्शन पोटेंशियल हमारी तरफ आ रहा है, करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो वो पीवेव की पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा देंगी, जैसे यहां पर है। अब मुझे बताइए कौन कौन सी लीड है जो पीवेव की पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी। उनमें एक लीड 1 है और दूसरी एवीएल है, क्योंकि ये दोनों थी जो लेफ्ट साइड पे पड़ी थी। ये बड़ी खुश होंगी कि भाई एक्शन पोटेंशियल हमारी तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेंगी। तो एवीएल, जब भी आपने एवीएल लीड को पढ़ना है, जब भी आपने लीड 1 को पढ़ना है, आपने याद रखना है कि पी वेव तो आएगी ही अपवर्ड डिफ्लेक्शन, हो ही नहीं सकता डाउनवर्ड आए। मतलब आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि दोनों लीड्स होती ही लेफ्ट साइड पर है। चले आगे चलते हैं। उसके बाद जो एवीआर है वो पड़ी हुई है यहाँ पर, राइट साइड पर लीड पड़ी है। अब सोचेंगे वो लीड क्या देखेगी कि एक्शन पोटेंशियल तो मुझसे दूर जा रहा है, वेव तो मुझसे दूर जा रही है, तो वो शो कराएगी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अब जब भी आपके सामने ईसीजी रखी जाएगी, 12 लीड का सीक्वेंस रखा जाएगा, आप बड़ी इजीली पिक कर लोगे कि ये एवीआर है, क्योंकि इसमें पी वेव नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। अब जो लीड 3 है या जो लीड 2 है या लीड एवीएफ है, ये तीनों पड़ी होती है नीचे। अब ये भी याद रखना है कि जो नीचे इधर पड़ी हुई है ना 2 वेव या इधर पड़ी हुई है एवीएफ, उनको भी ये फील आती है कि एक्शन पोटेंशियल हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि एंगल देखिए ना, इधर वो पड़ी हुई है लीड 2, तो वो लेफ्ट वाले रिजल्ट ही शो करती है ज्यादातर केसेस में। आपको ज्यादातर केसेस में लीड 2 का और एवीएफ का रिजल्ट भी वही मिलेगा जो लेफ्ट वाली का, तो लेफ्ट इनफीरियर तकरीबन साथ साथ ही चलती हैं, तो ये दोनों भी पी वेव की अपवर्ड डिफ्लेक्शन ही शो करेंगी। लेकिन ये जो लीड 3 है ना, ये थोड़ी राइट साइड की तरफ चली गई है, मतलब ये इधर नहीं रह गई, लेफ्ट की तरफ नहीं रह गई, ये थोड़ी राइट की तरफ चली गई है, और ये सिंपल्स के इस एंगल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई है। जरा इस लाइन को गौर करें कि ये जो लाइन है ना, ये एंगल शो कर रही है एक्शन पोटेंशियल का, और ये जो लाइन है ये शो कर रही है लीड 3 का। तो देखिए बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर चला गया। तो जो भी लीड इस एक्शन पोटेंशियल के परपेंडिकुलर जाएगी वो हमेशा बाइफेजिक वेव शो कराएगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया। तो इसीलिए लीड 3 में पी वेव आपको बाइफेजिक नजर आएगी। अब अगर लीड 3 आपको कोई दिखाएगा उसमें पी वेव बाइफेजिक होगी, तो आप परेशान तो कभी नहीं होंगे देख के, बल्कि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बाइफेजिक क्यों है। चलें आगे आ जाए। अब बात कर लेते हैं, पी वेव तो हमने देख ली, हमें समझ आ गई कि पी वेव हमें लीड 1 में कैसी नजर आएगी, पी वेव हमें लीड 2 में कैसी नजर आएगी, लीड 3 में कैसी नजर आएगी, एवीआर और एवीएफ क्या दिखाएंगे, सब समझ आ गया। अब आ जाए इस पे, इसमें वो क्या दिखा रहा है, इसमें वो दिखा रहा है कि जो सेप्टम है ना उसको डीपोलराइज करना है, यानी सेप्टल फेसिकल आ रहा है और वो सेप्टम को डीपोलराइज करा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एवी की डीपोलराइजेशन की बात क्यों नहीं की, मैंने हिस बंडल की डीपोलराइजेशन की बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये चीज मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो एवी बंडल है या जो एवी नोड है, जब ये लोग डीपोलराइज होते हैं तो ईसीजी में कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा बल्कि नहीं होते कि इनकी डीपोलराइजेशन से हमें कोई वेव मिले। तो इसलिए ये जब डीपोलराइज होते हैं तो आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिसको हम सेगमेंट कहते हैं ईसीजी पे। इसलिए बात सिर्फ हार्ट मसल्स की ही होगी ईसीजी के रिलेटेड। अब जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो डीपोलराइज होता है, तो उसकी ना वेव की डायरेक्शन जरा नोटिस कीजिएगा, वो लेफ्ट टू राइट होती है। आपकी बुक्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जिन लोगों को पहले समझ नहीं आती होगी उनको आज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप लोग यहाँ पे जूम करके दिखाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप लोग खुद समझें, खुद सोचें कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर है तो किस लीड को क्या फील आएगी। अब जो आपकी लीड 1 है जो कि लेफ्ट साइड पे थी, या जो आपकी लीड एवीएल है, इन दोनों को फील आएगी कि भाई इंपल्स हमसे दूर जा रही है, एक्शन पोटेंशियल हमसे दूर जा रहा है, इसीलिए इनमें जो क्यू वेव है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज होता है ना, तब सिर्फ क्यू वेव आती है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स में से जो क्यू वेव है ना, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के डीपोलराइज होने की वजह से, और ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि पूरे वेंट्रिकल्स में से सबसे पहले जो चीज डीपोलराइज होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही होता है, तो उनकी वजह से बनती है क्यू वेव। अब क्यू वेव हमें नीचे की तरफ क्यों नजर आती है, क्यू वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों होती है, क्यू वेव लीड 1 और एवीएल में नेगेटिव डिफ्लेक्शन इसलिए होती है क्योंकि ये डाउनवर्ड क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाती है, ठीक है, उनसे दूर जाती है। उसके बाद मजे की बात यह है कि जो इधर वाले हैं, राइट वाले हैं या जो इंफीरियर वाले हैं, ये इतना ज्यादा फील ही नहीं करते इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की डीपोलराइजेशन को, तो ये क्यू वेव दिखाते ही नहीं है, ठीक है, ये क्यू वेव दिखाएंगे ही नहीं।